Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुता श्रीरूपं साग्रजातां सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणी। नमो महामदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरविषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. Thank you very much for giving me an opportunity again. I'm asking for permission of the senior devotees and all the devotees, all other devotees. Today I was not prepared. बट व्हाट यू आई नो, आप सब जानते हैं ना, वही मैं दोहरा रही हूँ। बार बार सुनने से क्या होता है? मन का शुद्धिकरण होता है। कहानी बार बार सुनने से भगवान के मन का शुद्धिकरण होता है। कोई इधर बैठे क्वालिफाइड अलंकार पढ़े, लेकिन हमको सुनना है बस। सुन के हमारा मन को प्यूरिफाई करना है। हम जब जानते हैं पंढरपुर की पंढरपुर में कौन है? विट्ठल है। तो पंढरपुर में विट्ठल कैसे आए, इसके बारे में मैं थोड़ा बताऊंगी। पंढरपुर में विट्ठल आए एक भक्ति के कारण। भक्त कौन था? आप मुझे थोड़ा, मैं भूल जाती हूँ, आप थोड़ा याद कर रहे हैं, इसलिए विषय पुंडलिक था। कहते हैं पुंडलिक एक्चुअली वो मुचकुंद नाम का एक भक्त था। सत्ययुग में मुचकुंद नाम के एक भक्त थे। वो बहुत भगवान की भक्त करते थे। एक बार उन्होंने देवता लोगों को असुरों के साथ युद्ध करने के लिए सहायता की, और युद्ध बहुत दिन चला और दानवों को सब भगा दिए। तो देवताओं की विजय हो गया और देवताओं ने मुचकुंद को पूछा, अभी आप क्या करेंगे? आप हमारा मदद किया, अभी आप क्या करेंगे? तो मुचकुंद बोले, मैं तो सोना चाहता हूँ। इतने समय से युद्ध कर करके मैं देख रहा, मुझे सोने को नहीं है, मैं सोना चाहता हूँ। मैं सोया तो मुझे कोई उठाएंगे, उठाया तो मेरा दृष्टि किसके ऊपर पड़ता है, मेरे उठाए वो भस्म हो जाएगा। देवता ने बोले हाँ। तो उन्होंने गए, एक गुफा में जाके सो गए। ये तो सत्ययुग की कहानी। फिर हो गया, कौन सा युग आया? सत्ययुग के बाद त्रेता युग और द्वापर युग। द्वापर युग में कौन आए थे? भगवान कृष्ण आए थे। कृष्ण भगवान द्वापर युग में आए थे। उनका एक म्लेच्छ या यवन, वो एक काले वन बोले, एक राक्षस था। वो कृष्ण से यादव से युद्ध करना चाहता था। तो ये भगवान को पता चला, भगवान दुष्टों को मारते हैं तो भी उनमें भगवान की कृपा होती है। तो भगवान ने क्या किया, एक दिन जानबूझ के उनके घर महल के सामने से गुजर गए। तब काले वन बाहर था और काले वन देखा
ये कौन है, और उनका रूप देखे वो अचंभित हो गई, इतनी सुंदर रूप, ये कौन है। पता चला वो भगवान है, तो उनको मारना है बोल के उन्होंने उसका पाथ फॉलो किया, पीछे किया और भगवान ने क्या किए, मुझको ना कोई पकड़कर बोला तो वो आगे जाते, ऐसे करके करके वो सीधा मुझको सॉरी काले में पकड़कर बोले तो वो आगे जाते। काले में भगवान सीधा किधर गए, मुझको सोए थे वो गुफा के अंदर गए, अंदर जाके उधर छुप गए। तो काले मन देखा ये अंदर गया कि अभी तो उनको मारने का आसान है, मारना आसान है, ये कहते हुए उसने सोचते हुए अंदर गए। अंदर जाने के टाइम उसको एक सोए हुए पीताम्बर, भगवान ने अपने पीताम्बर अंगवस्त्र को उसके ऊपर डाले थे, उनके ऊपर अंगवस्त्र कर दिया। तो उसने सोचा ये कृष्णा ही है, तो उन्होंने क्या किया, उसको एक किक मारा, लात मारा। तो मुचकुंद अभी सोए उठे, उठ के आंख खोला तो उनका इतनी साल से बंद किया हुआ आंख में इतना प्रकाश था, एक ही आंख खोलते ही कालेमन भस्म हो गए। तब भगवान बाहर आए, सामने आए कि मुझको लोग पूछते हैं, तब मुझको तो भगवान की पहचान होती है और बोलते हैं आप प्रभु आप कैसे आए, तो भगवान बोलते हैं ऐसा ऐसा। तो भगवान को पूछते हैं, भगवान पूछते हैं मुझको से आपको कुछ, मुझको तुमको कुछ वर चाहिए। तब मुझको बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे सामने आपका रूप मुझे सामने हर वक्त दिखना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं अभी ये नहीं हो सकता है, लेकिन आगे मैं जरूर तुमको मेरा रूप हर दिन देखने के लिए दिखाऊंगा। इस तरह मुचकुंद ने पृथ्वी में कलयुग में आए और कुंडलिक बन गए। कुंडलिक तो एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ, वो तो बहुत अच्छे ब्राह्मण के वैष्णव थे, भक्ति करते थे, लेकिन कुंडलिक इतना अच्छा बच्चा नहीं था। वो बहुत नटखट तो नहीं है, वो बहुत रूल था और बहुत जो बोलते हैं वो सुनता नहीं था, कुछ बोला तो उसका एगेंस्ट करता था। तो माता पिता ने सोचा अभी बड़ा होने के बाद उसका विवाह होगा, विवाह होने के बाद वो सुधरेगा। तो लेकिन वो उसके बाद भी उसको शादी किया, तो उसके बाद भी वो सुधरा नहीं। फिर वो उसने इतना तकलीफ देने लगा, कष्ट देने लगे माता पिता को। माता पिता एक दिन घर छोड़ के चले जाते हैं, हम तीर्थ यात्रा में जाते हैं बोलते, वे रोका नहीं, वो गए। तो इसको कुंडली को मन में ये आया मुझे भी जाना है, तो उन्होंने ये गाड़ी BMW ने ये घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी बन के गए। तो रास्ते में माता पिता चल के जाते थे, वो देखा, लेकिन वो उसको अपनी गाड़ी में बिठाया नहीं, सीधा गया। जाते जाते रात हो गई, तो वो एक आश्रम में ठहरा। वो आश्रम का ऋषि के वो सब लोग उधर रात को रेस्ट लेते थे। उनको इधर भी कोई ऐसी यात्री जाते हैं उधर, अभी हमारा तो गेस्ट हाउस होता है ना, ऐसा उधर वो ठहरा के वो रात को उसको थोड़ा मध्य रात्रि में उसका नींद हुई। तो उधर क्या हुआ, 3 स्त्रियां आश्रम के अंदर जा रहे थे। तो उन्होंने देखा तो उनका कपड़ा इतना गंदा था और बाल बिगड़े हुए थे और बदन में इतना गंदगी थी। तो उसने बोला ये कौन है, ऐसी गंदी औरतें आई। तो उन्होंने ऐसा देखने लगा, वो अंदर गए, जाते ही पूरा आश्रम को साफ करने लगे, पानी डाल के झाड़ू मार के सब साफ करके अच्छे करने के बाद उनका शरीर ऑटोमेटिकली, उनका शरीर एक देवता स्त्रियों के जैसा उनका परिवर्तन होगा। वो देखा तो एकदम सुंदर स्त्री, अच्छे कपड़े पहने हैं और श्रृंगार किए हैं। तो इसको आश्चर्य हो क्या है बोलते। उसने क्या किया, बाहर आके उनके पास जाके बोला आप लोग कौन, जाते वक्त ऐसे थे, आते वक्त आप ऐसे हैं, ये क्या चमत्कार है आप बताओ। तो स्त्रियां बोलते हैं
हम इधर हमारा जो कपड़ा तुम देखा वो गंदगी कैसे हुआ? हम गंगा यमुना सरस्वती नदियां हैं। हमारे पानी, नदी के पानी में लोग आके अपना पाप धोते हैं। यही पाप के कारण हमारा पूरा कपड़ा गंदा हुआ, हम इतनी गंदगी में भरे हैं। तो अब ये सब करने के बाद, ये ऋषि के आश्रम को साफ करने के बाद हमारा ओरिजिनल फॉर्म आता है। तो कैसे? वो इन्हीं के इसमें क्यों आते हो? तो बोले हम इधर क्यों आते हैं? क्योंकि ऋषि कभी तीर्थ यात्रा नहीं गए, क्योंकि वो उनका माता पिता का सेवा करते थे, उनको छोड़ के वो नहीं जा सकते। इसलिए हम खुद आके उनका सेवा करके हम फिर से पवित्र होके जाते। जब माता पिता का सेवा करते हैं, उनको उनका भगवान के जैसा ही उनका फल मिलता है। और तुम जो है ना, तुम बहुत पाप किया हुआ है, तुम्हारा मन भी मैला है, तुम्हारा शरीर भी मैला है, तुमको बहुत पाप मिलेगा। तो उन्होंने उनके चरण में गिर के बोले, अभी देवियों मुझे बताइए मैं क्या करूं? तो उन्होंने, वो तीनों देवियां बोलते हैं, तुम वापस जाओ, तुम्हारे माता पिता का सेवा करो और भक्ति करो, भगवान की सेवा करते रहो, तो तुम्हारा पाप सब मिट जाए। तो वापस आता है और बाद में वो माता पिता वापस आके माता पिता को ढूंढता है और माता पिता को लेके आता है, फिर उनका सेवा करने को शुरू करता है और भक्ति भी करता है, भगवान की सेवा करता है, भगवान की भक्ति करते हैं, सब कुछ रहता है। इधर वृंदावन द्वारका से कृष्ण जी के रुक्मिणी पृथ्वी में आती है और पंडरपुर के बाजू में दिल्ली मन बोलते हैं, उधर वो तपस्या कर रही। तब कृष्ण उनको ढूंढ के आते हैं। कृष्ण उनको ढूंढ के क्यों आते हैं? कृष्ण कुछ काम करते हैं तो एक ही उनका उद्देश्य नहीं होता है। ये बोलते हैं ना, ये दो निशाना, लेकिन कृष्ण का बहुत सारे निशाने होते हैं। वो एक बार आए तो सब बहुत सारे काम करके छोड़ देते। तो उन्होंने आए और रुक्मिणी को बहुत समझाए, आप वापस आओ, तो रुक्मिणी सुनी नहीं। तो उधर थोड़े समय के बाद कृष्ण बोलते हैं, मेरा एक भक्त है, मैं उनको मिलने जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। रुक्मिणी बोलती है, नहीं मैं बाद में आऊंगी, आप जाओ। कृष्ण आते हैं, पुंडरीक का जल के सामने खड़े होते हैं, पुंडरीक को बुलाते हैं, पुंडरीक मैं आ गया। तो पुंडरीक बोलते हैं, आप कौन हो? कोई भी हो, आप उधर रुको, क्योंकि मैं मेरा माता पिता का पाद सेवा कर रहा हूँ, वो जब सोएंगे आप अंदर आ जाओ, आपको मैं अंदर ले लूँ। लेकिन उधर बहुत कीचड़ था, इसलिए पुंडरीक ने बोलते उधर कीचड़ है, मैं एक आपको रुकने के लिए एक ईंट देता हूँ, ब्रिक। तो उसने वो ऐसा पीछे देखा नहीं, ऐसे फेंक दिया। भगवान ने उसके ऊपर खड़े हो गए। खड़े हो गए कैसे? दोनों हाथ, किसी का इंतजार में हम भी रहते हैं, किसी पे गुस्सा आया तो हम ऐसा करते हैं, किसी का इंतजार करना है तो कैसे खड़े होते हैं, दोनों तरफ से होता है वो। तो उन्होंने उधर भगवान ने खड़े हो गए इंतजार करके। तो ये पूरा का अपना सेवा करके बाहर आए तो भगवान वो एकदम अचंभित होता है, उनको दंडवत प्रणाम करता है और बोलता है, प्रभु मेरे से गलती हो गया, मैं माता पिता का सेवा करता था। तो बोले कोई बात नहीं, तुम जो भी कर रहे हो अच्छे कर रहे हो, अभी तुमको कुछ वर चाहिए। तो पुंडरीक बोलता है, मुझे वर नहीं चाहिए, मुझे जैसे मुझको मैंने पूछा था वही प्रश्न वर इधर भी पूछता है, मुझे आपका हर वक्त आपका दर्शन चाहिए बस। कृष्ण बोलते डन, मैं देने को तैयार हूँ। इस तरह भगवान ने उधर उनका स्थापना। थोड़े टाइम के बाद रुक्मिणी आते हैं, कहानी में ऐसे बताते, रुक्मिणी आती है, लेकिन रुक्मिणी आते आते देर हो जाता है, तो वो कहाँ रुकती है? पंढरपुर में। आप लोग सब लोग गए ना पंढरपुर? कोई नहीं गए है? कोई नहीं गए? निर्मला माता जी आप भी नहीं गए? हाँ,
तो वो बाहर है, लेकिन वो भी विठल के जैसे हाथ कमर में रख के खड़ी है। तो ये कहानी आप सबको मालूम है। मैं थोड़ा वो क्या है ना, ये बना रही थी। मैं दूसरी कहानी बताने वाली हूँ। आप सब किसी को मालूम है कि पंढरपुर के विठल को एक बार विजयनगर के राजा ने लेके गए। किसी को मालूम है वो स्टोरी? कोई बात नहीं, हम बाद में बोलेंगे। तो पंढरपुर एक विजयनगर के राजा थे, एक 500 साल पहले। उसका नाम था रामराज, राजा रामराज। वो विजयनगर के सम्राट कृष्णदेवराय के वंशज। तो उनका विजयनगर तो बहुत प्रसिद्ध था, इसके लिए धन दौलत वैभव सब के लिए। अभी भी हम्पी में गया तो बाहर जो मार्केट प्लेस है उधर बोलते हैं, उधर ये क्या बोलते हैं, पर्ल, सोना चांदी और हीरा मोती सब बिकने वाला मार्केट है दोनों साइड में। बहुत सुंदर मार्केट अभी भी है उधर। छत नहीं है, लगता है खाली स्ट्रक्चर है। तो बहुत प्रसिद्ध राजा था। तो उनका कुल देवता थी भुवनेश्वरी, राजराजेश्वरी। तो उनको बहुत अभिमान था, मेरा राज्य तो है, मेरे मंदिर बहुत अच्छा है, मेरा राज्य देवी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। तो उन्होंने क्या किया, एक उनके घर कोई आता है तो उनको लेके वो मंदिर दिखाने को जाता है। तो मंदिर दिखाने के बाद आश्रम में सब एक बार कुछ ब्राह्मण लोग आए थे, उनको मंदिर दिखाया और लेके आश्रम में लाया। फिर उससे पूछने लगा, मेरा मंदिर कैसा है, मेरा राजराजेश्वरी मेरा कुल देवता का मंदिर कैसा है। सब लोगों ने बोला अच्छा है, बोलना पड़ता है ना, अच्छा नहीं है तो भी हम कभी अच्छा है बोलते हैं। तो राजा बहुत खुश हो गए। लेकिन उनमें से एक ब्राह्मण बोलता है, तुम्हारा मंदिर अच्छा है लेकिन पंढरपुर के विठल भगवान के मंदिर की जितना अच्छा नहीं है। तो राजा को थोड़ा क्यूरियसिटी हो गई, वो किसे, वो क्या है, वो मंदिर क्या है इधर, तो मंदिर के बारे में बताओ। तो राजा बोलते, ब्राह्मण बोलते हैं, मंदिर ऐसा है कि उसके वो चंद्रभागा नदी के ऊपर है। चंद्रभागा का पानी जो है वो अमृत है, और उधर आसपास में जो भी वृक्ष है वो कल्प वृक्ष है, और उधर गाय तो फिरते हैं वो सब कामधेनु है, और उधर जमीन पे जो भी पत्थर पड़ा है वो पत्थर नहीं है, वो हीरा मोती है। इतनी सुंदर जगह है। तो राजा को थोड़ा गुस्सा आया, ब्राह्मण को भी पता चला इसको थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन ब्राह्मण ने उधर खत्म नहीं किया। उसने बोला, फिर राजा ने बोले चलो वो सब ठीक है ना, मेरा राजराजेश्वरी के से अच्छे भगवान है विठल। तो उन्होंने क्या बोलते हैं, आपके राजराजेश्वरी के जो भी आपने उसको सोने मोती इत्यादि से श्रृंगार किया, फिर भी आपकी राजराजेश्वरी मेरे विठल के बाएं पांव के छोटे उंगली के एक अंगूठी के जितना भी सुंदर नहीं है। ये सुन के राजा को बहुत दर्द हो, बहुत गुस्से में हो गए, गुस्सा हो गया। तो ठीक है, और भगवान बहुत सुंदर है, आपका राजराजेश्वरी से भी सुंदर है। तो सैनिकों को बुलाते हैं, चलो पंढरपुर चलते हैं, इसको भी लेके चलो। आप भी ब्राह्मण थोड़ा डरने लगा। असल में क्या था, ब्राह्मण कभी भी पंढरपुर गया नहीं। वो पैदा हुआ क्या कुछ पता नहीं, लेकिन वो सब अपने पिता से दादा से सुना था, लेकिन वो कभी पंढरपुर दर्शन नहीं किया था। अभी ये है क्या नहीं उसको पता है। हम भी किसी का वर्णन करते हैं ना, बढ़ा के चढ़ा के बोलते हैं तो हमें पता नहीं चलता है बाद में क्या है बोल के। तो वो अभी डरने लगे। आप भी वो भगवान को प्रार्थना करने लगे, हे विठल मेरा ऊपर दया करो, मैंने तो मेरा ग्लोरिफिकेशन नहीं किया, मैं किया आपका। अभी उधर 2 महीने बोला वो नहीं है तो राजा मुझे जरूर मारेंगे, तो मारा तो क्या होगा,
आपके ऊपर ब्राह्मण का हत्या आ जाए। ये तो उन्हें अच्छे मन से बोले, लेकिन बोलते हैं ना अभी आपको लगेगा ये सब, मैं मुझे कुछ हुआ तो अभी आप ही मेरे ऊपर कृपा करो, मेरा रक्षण करो। तो ब्राह्मण बोलते हैं, मतलब ब्राह्मण उनके साथ चला गया। दोनों गए पंढरपुर जाके रथ से उतर के राजा बोलता है अभी दिखाओ तुम्हारा पंढरपुर कहाँ है। तो डर के ये अभी भी डरा है, अभी जाता है, अभी मेरा आज तो लास्ट डे है। तो वो बोलता है अभी भी भगवान को प्रार्थना करते हैं, एक ब्राह्मण का दोष आपको लगेगा और हमें भी मुझे कुछ भी हुआ तो आप जिम्मेदार है। तो गया और वो दिखाते वो देखो चंद्रभागा नदी है। तो राजा जाता है, पानी में उतरता है और एक दोनों हाथ में पानी निकालता है, उसको पीता है तो बोलता है ये सच में अमृत है, इतना अच्छे पानी मैं आज तक नहीं पिया, बहुत अच्छा है पानी। हाँ अभी देखो मुझे मंदिर और बोल के उसके साथ आता है। आते वक्त देखता है मंदिर के पास जाता है और एक राजा ने क्या बोला था, ये ब्राह्मण ने क्या बोला था मैं भूल गई। वो बोला था राजा आपके राजराजेश्वरी बहुत सुंदर है, लेकिन वो पंढरपुर में क्या करती है, अपने लंबे बाल से भगवान की जो स्टेप्स है सीढ़ियां हैं उसको उसका झाड़ू मारती है। तो ये तो बहुत गुस्सा हो गए राजा। तो आते वक्त वो आई थिंक मुझे मालूम नहीं, मैं भूल गई, बहुत साल हो गया, उधर 18 स्टेप्स है बोलते हैं। उस स्टेप्स के बाद निकट आते वो देखता है ऊपर राजराजेश्वरी सच में झाड़ू मार रही। तो वो दौड़ के जाता है, अरे माते आप इधर क्या कर रहे हैं। तब वो राजराजेश्वरी डिसअपियर हो और वो अंदर जाने के पहले पीछे मुड़ के देखता है तो उधर सब पेड़ उनको कल्पवृक्ष दिखता है, गाय सब कामधेनु दिखता है, रोड पे सब पत्थर दिखते हैं, वो सब उसको पत्थर के जैसा नहीं दिखता है, ये दिखता है मोती हीरा मोती जेवरात सब। तो अंदर जाके अभी भगवान को देखा तो भगवान राजा एकदम अचंभित हो गए, इतनी सुंदर भगवान, ये क्या हो रहा है, ये सच में इतना सुंदर है। तो उन्होंने क्या किया, भगवान का रूप देखा। उनका रूप कैसे था, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में एक भजन आया है, एक चीज मिला मिला। विठल पांडुरंग 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 शंख चक्रधर वैजयंतीधर शंख चक्रधर जयंतीधर पीताम्बरधर गोवर्धनोधर पीताम्बरधर गोवर्धनोधर तुलसी माला शोभित गलना तुलसी माला शोभित गलना तुलसी माला शोभित गलना गरुड़ गमन हरि पंकज नाम गरुड़ गमन हरि पंकज नाम गरुड़ गमन हरि विठल पांडुरंग विठल पांडुरंग विठल पांडुरंग विठल पांडुरंग विठल पांडुरंग विठल पांडुरंग त्रिभुवन रूपा विश्वस्वरूपा त्रिभुवन रूपा विश्वस्वरूपा भवभयतापा हरति शापा भवभयतापा हरति पापा रुक्मिणी माता रूपानंदा रुक्मिणी माता पतित पावना दीन दयाल पतित पावना दीन दयाल
विठल पांडुरंग 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 चंद्रभागती उभे विठावरी चंद्रभागती उभे विठावरी चंद्रभागती उभा विठेव करकटावरी रंगशिलेवरी कटावरी रंगशिलेवर जगदोधारा वेदोधारा जगदोधार वेदोधारा भक्त सागर पंढरपुरा भक्त सागर पंढरपुरा विजय पांडुरंग 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 विठल पांडुरंग विठल पांडुरंग विठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल 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 विठल पांडुरंग 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 विठल कैसे थे? शंख चक्र हाथ में पकड़े थे, वैजयंती माला गले में था, तुलसी माला भी गले में था, और गरुड़ गमना वो तो विष्णु गरुड़ के ऊपर चलते हैं, और पंकज नामा उनका ग्लोरीफाई कर रहे थे। और इस तरह भगवान के रूप देख के रामराज ने बहुत खुश हो गए और बोले ब्राह्मण को, ये देखो एक भगवान इधर ठीक है, लेकिन ये मंदिर इनके लिए ये जो वैभव है ये ठीक नहीं है। मेरे राज में आया तो वो बहुत खुश रहेंगे, इसलिए मैं इनको लेके जाऊंगा। ये बोलते ही भगवान के ईट से लेके उठा के सीधा रथ में रख के हो गया। ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ, मैं क्यों उनको ऐसी बोला, ये तो अभी भगवान इधर नहीं है, इधर के लोग क्या करेंगे। रामराज ने लेके गया और एक घर में ही बोलते हैं थोड़े घर में ही रख दिया, फिर मंदिर बनाया, उसको स्थापना किया। और क्या किया, उनको मालूम था भगवान को मिलने के लिए बहुत वक्त आते, और उसको ये भी मालूम था भगवान के चरण को सब लोग स्पर्श करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ये सब बंद कराने के लिए स्वयं वो अपने हाथों से भगवान के मंदिर साफ करता था, भगवान की पूजा करता था, भगवान को भोग लगाता था, खुद करता था, किसी को वो चांस ही नहीं देता। इस तरह से कुछ समय बीत गए तो कार्तिक एकादशी आने वाले थे। लोग सब वारकरी सो और बहुत भक्त लोग पंढरपुर आते हैं ना, बहुत एक साल में पूरा बड़ा भगवान के दर्शन के लिए वेट करके फिर भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो लोग सब आए, चंद्रभागा में स्नान किए, भजन कीर्तन करके मंदिर में आया तो मंदिर में भगवान नहीं है। तो उनको बहुत दुख हुआ, ये कैसे हुए, भगवान कहाँ पे। तो उनको पता चला भगवान को रामराज ने विजयनगर हम भी लेके गए। तो ये क्या किए, सब लोग क्या करें तब क्या होता है, उनका ये जो महान भक्त थे भानुदास, वो आते, वो आके वो भी स्नान करके अपने फॉलोअर के साथ मंदिर को आते हैं कि मंदिर में भगवान नहीं है। तो अब क्या करें कि क्या हुआ, तो ब्राह्मण उधर था, उसने बताता है मेरे वजह से ये सब हो गया, मैंने भगवान की वर्णन किया, ये सब बताया, तो अब वो आया इधर और राजा ने भगवान को लेके गए। तो
भानुदास बोलते हैं मैं अभी भगवान को वापस लाके रहूंगा, तब तक मैं अन्न जल स्वीकार नहीं करूंगा, मैं उपवास करूंगा। ये कहते हुए सब भक्त उनके साथ विजयनगर हम्पी की ओर चले गए। जाते जाते उधर पहुंचे, लेकिन उनको पता चला मंदिर के अंदर किसी को जाने को अनुमति नहीं। पूरा सराउंडिंग पूरा ये पत्थर से ईंट से एक गोपुर बना दिया, अंदर जाने का एक ही रास्ता है, उधर सैनिक है। तो रात में उन्होंने एक छेद बनाते मंदिर में, एक होल बनाते और सब लोग उससे अंदर जाते हैं, उससे अंदर जाते हैं। और अंदर जाने के बाद भगवान को देखिए वो इतना भाव होते हैं, वो जोर जोर से भगवान के नाम पुकारने लगते हैं। कौन सा नाम था वो? भगवान का नाम क्या है? विठ्ठल। लोकनाथ महाराज का एक भजन है, क्या है? माझ विठ्ठल पांडुरंगा, माझ विठ्ठल पांडुरंगा, विठ्ठल 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 रखुमाई, विठ्ठल 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 रखुमाई, माझ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझ विठ्ठल पांडुरंगा। भगवान को देख के सब लोग इतना खुश हो गए, जोर जोर से ऊंचे आवाज से, आपका आवाज नहीं आता है, अभी पंढरपुर पहुंचेंगे नहीं आपका आवाज, तो इतने जोर से वो भजन करने लगे। सैनिकों ने देखा, उनको पता चला ये अंदर गया है सब लोग, तो उन्होंने राजा को बताते हैं और राजा बोलते हैं उनको बाहर ले लो। वो दरवाजा खोलते हैं, सब बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद राजा आता है और बोलते हैं तुम लोगों का इतनी हिम्मत, और ये दीवार तोड़ के तुम लोग आ गए, तो अभी आपका लीडर कौन है? तो लीडर था ये भानुदास। एक्चुअली वो भगवान को लाते वक्त, ये मैं फिर से भूल गई, भगवान को लाते वक्त भगवान ने वो रामराज से बोलता है तुम लेके जाते हो, बहुत खुश हुआ मुझे, तुम्हारे यहाँ बहुत अच्छा मुझे सेवा तुम दे सकते हो, बहुत वैभव से मेरा सेवा कर सकते हो, लेकिन अगर तुम मेरे कोई भक्त को अपमान किया तो मैं वापस चला जाऊंगा। रामराज को सोचा ये ऐसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने अच्छी तरह से सब बंद करके रखा है भगवान को, और कोई आ नहीं सकता है, तो भक्त आके भक्तों को इंसल्ट करने का क्वेश्चन ही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, अभी गुस्से में बोलता है ये भानुदास को सूली पे चढ़ाओ। तो भानुदास को उनका तैयारी हो रहा था, भानुदास और बाकी सब भक्त भजन कर रहे थे। भानुदास बोले एक दिन तो मरना है बेटा, मुझे आज मरना है तो कल मरना है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे आपको वापस लेके जाना है, आपको हमारे साथ आना है या नहीं, आपका मर्जी। आप तो कहते हैं, आप तो इधर आके राजा का सब वैभव से हमें भूल गए। आपने तो कहा था, क्या कहा था? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पर प्रयच्छति तदहं भक्त्या उपहर्तम अश्नामि प्रयतात्मना। भक्त मुझे खाली तुलसी दल, ये थोड़ा सा पानी दिया तो मैं स्वीकार करूंगा। कब स्वीकार करूंगा? भक्ति से। हमारे भक्ति में क्या कमी थी? आप ऐसे हमें छोड़ के इधर आ गए, आप इधर इतनी सब वैभव देके हमें भूल गए क्या? अभी आपको मैं नहीं लेके जा सकता तो मैं कैसे भी मरने वाला हूँ, मैं मरूंगा। इस ऐसे प्रार्थना करते वक्त उनको हाथ पैर में जंजीर डाल के खींच के उस गैलो के पास लेके जाता है, और उधर उनको गैलो में डालने का गैलो तो वो रस्सी है ना, वो रस्सी बदल के हार बनता है, हार बन के भानुदास के गले में पड़ता है। और तब भगवान आके बोलते हैं रामराज तुमने मेरा भक्तों को अपमानित किया, और मैं तुमको पहले बताया था मेरा भक्त को मैं कभी अपमानित होने नहीं दूंगा, इसलिए मैं वापस जाऊंगा। रामराज कुछ नहीं कर सकते थे। रामराज बोले अभी ठीक है, आप जाना है तो जाइए, लेकिन वो उधर मंदिर में बाद में किसी भगवान को स्थापना नहीं किया, क्योंकि उसको वो तो भक्त था, लेकिन
उसके वक्त में रजोगुण था। वो भक्ति करता था किससे? घमंड से। भक्तों के जैसे नहीं। राजा होते हैं तो रजोगुण होता ही है, और जो भी करते हैं मैं अच्छा करता हूँ, ये मैं ये किया, आज 56 भोग लगाया, ये किया, वो उनका वो घमंड कभी भी आगे आता था, भक्ति पीछे जाती। इसलिए वो भगवान को भी भक्तों को छोड़ के उधर रहने का ये नहीं है, मन नहीं। बोलते विठल को भजन प्रिय है, बोलते हैं ना, ऐसा कुछ है। क्या बोलते हैं, उनको खाना है तो किधर जाते हैं? पुरी जाते हैं। अलंकार करना है तो तिरुपति जाते हैं। सोना चाहते हैं तो बद्री जाते हैं, और भजन सुनना है तो पंढरपुर आते हैं। तो वो भजन प्रिय थे, वो भजन करते हैं, कोई कैसे भी करते हैं तो उनका ये करते हैं, तो स्वीकार करते हैं। तो भगवान ये नहीं देखते हैं किसके पास पैसा है, किसने अच्छा भोग मुझे लगाया, वो भावग्राही जनार्दन। हम भोग लगाते हो तो हमारे मन में एक भाव है, एक सिंप्लिसिटी है, तब भगवान हम कुछ भी रखे, एक खेड़ा या थोड़ा पानी भी रखे, भगवान स्वीकार करते। ऐसा नहीं है सब कुछ है भगवान ने इसमें क्या भगवद गीता में बोले पत्रम पुष्पम, मैं पत्रम पुष्पम रखता हूँ, मैं अच्छे ये भोजन करता हूँ, ऐसा नहीं है। जो भी हम कर्म करते हैं उसको भगवान को अर्पण करके, कुछ भी दाल चावल भी चलेगा, लेकिन भाव से करना है। इस तरह भगवान ने वापस फिर पंढरपुर गए। वो दिन था कार्तिक एकादशी, तब उनको फिर से प्रतिष्ठापन करके भक्त लोग सब अच्छी तरह से उनका दर्शन किए और भजन करने लगे। भक्तों के और भगवान के बीच में ये संबंध है। तो भगवान कहते हैं, ना हम वासामि वैकुंठे योगे नारदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठति नारदा। नारदा, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ, मैं रहता हूँ भक्तों के, भक्त जहाँ कीर्तन करते हैं वहां मैं रहता हूँ। इतना ही नहीं, मैं मेरा वो क्योंकि वो उनको बहुत ही इच्छा नहीं है, और वो जो भी वो उनके सामने कोई आता है मैं उनको भी प्यार करता हूँ। ये मेरा भक्तों की तरह मेरा प्यार है। और वो भी बोलते हैं, अहम भक्त पराधीनो ही अश्वतंत्र बगीचा साधु में ग्रस्त हृदयो भक्त जनप्रिया। मैं भक्तों के अधीन हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मैं साधु जो भगवान की भक्ति करते हैं उनके हृदय में हर वक्त रहता हूँ, और मेरे भक्तों के भक्तों के हृदय में भी रहता हूँ। तो भक्ति करने के लिए हमें क्या चाहिए? भगवान को कहते हैं मन मना भाव बदम, तो वो सब ठीक है। ये है गाना नहीं है, ये आंख को जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण को वंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो रही व्यर्थ बातों में, मुख वो है हरि नाम का सुमिरन किया करे। हमारा आंख हर वक्त भगवान को देखना चाहिए, हमारे शीश हर वक्त भगवान को नमस्कार करना चाहिए, और हम बेकार की बात नहीं करनी चाहिए, भगवान की सुमिरन करनी चाहिए। और हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, हाथ में सोने चांदी सोने हीरा मोती लगाने से हाथ की शोभा नहीं बढ़ती है। बढ़ती है कैसे? हाथ है जो भगवान का पूजन किया करे। जब हम भगवान की पूजा करते हैं तब हमारा हाथ का सुंदरता बढ़ती है। इस तरह पंढरपुर के भगवान विठल भगवान पंढरपुर जाके विजयनगर जाके वापस आए, भक्तों को फिर से दर्शन किए, और भक्त सब उनके दर्शन करके नाम संकीर्तन करके अपना जीवन प्राप्त किया।
पूरा विश्व में 2 मंदिर है, एक है विठल मंदिर, उधर आप भगवान को हाथ लगा सकते हैं, है ना। आप गए होंगे ना, वो आप उनका चरण कमल को पकड़ सकते हैं। उधर तो ब्राह्मण लोग हमें भगाते हैं, वॉचमैन सब भगाते हैं, नहीं तो हम भगवान को चरण कमल, नहीं तो भी पकड़ने को देते हैं। और दूसरा कहाँ, जगन्नाथपुरी, भगवान भक्तों को देखने के लिए कहाँ बाहर आते हैं, है ना। वो भी उत्सव मूर्ति नहीं है, स्वयं मूर्ति जो प्रतिष्ठापन किया हुआ मूर्ति को उठा के बाहर लाते और पहले उनको आलिंगन करने को देते थे। रथ में चढ़ के भगवान को आलिंगन कर सकते, हमको पकड़ने को नहीं होता है, वो बड़े हैं, ऊंचे हैं, ऐसे पकड़ने को नहीं, लेकिन आलिंगन करने को देते। तीनों डेटीज को, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, और भगवान 9 दिन दूसरी जगह पे जाके रुकते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि मंदिर के अंदर जाने के लिए सबको परमिशन नहीं है। सो खाली हिंदुओं को, फॉरेनर्स को नहीं है, मुस्लिम को नहीं है, क्रिश्चियन को नहीं है, वो तो भगवान खुद भक्तों को देखने के लिए बाहर आते। ऐसा नहीं है भगवान को मजा आता है बाहर आने का, इतनी बड़ी डेटीज है, उसको उठा के लाना मतलब बहुत कठिन है। फिर भी भगवान वो लेके आके वो इतना ये होता है, हमें देख के ऐसे ऐसे आते ही ना, उसको जमीन के ऊपर ये ऐसे रग डाल के उनको रगड़ के लाते हैं, लेकिन वो इतना आनंदित होते हैं, वो इधर गिरते हैं उधर गिरते हैं। आपने कितने लोग रथ यात्रा देखा है ना, उधर गिरते हैं उधर गिरते हैं, ऊपर गिरते हैं नीचे गिरते हैं। पिछले साल उनको पकड़ा नहीं पाया तो बलराम गिर गए बोलते जमीन पे, उतना हेवी भी है और उनको पकड़ने को नहीं होता है, तो लेकिन उनको कैसे बांधते, वो लेके आते रेशम की डोरी डाल के उनको खींचते, सामने से पीछे से ढकलते हैं। लेकिन इतना कष्ट उठा के भगवान क्यों आते हैं? जिनको देखने को नहीं मिलता है उनको देखने को मिले, तो भगवान को क्या करें, क्या कहें? उनको कहेंगे हम कृपा सागर ही बोलेंगे ना, भक्त वत्सल बोलेंगे। तो भक्तों को दर्शन देने के लिए इतना कठिन ये गुजरते हुए बाहर आते हैं। तो सारा विश्व में खाली 2 मंदिर में भगवान को हमें देखने को, ये आलिंगन करने को मिलता है। अभी जगन्नाथपुरी में वो बंद किए, कुछ साल पहले टेररिस्ट ने एक ये भेजा, हम भगवान को उड़ा देंगे, तो अभी बंद किया, अभी कोई ऊपर नहीं जा सकते रथ के ऊपर। पहले चढ़े के वो बैम्बू बांधते, उसके ऊपर चढ़ के जाते थे हम लोग, बाद में सीढ़ी लगाए, बाद में वो भी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है, अभी जाने को देते नहीं है। भगवान को दूर से हाँ नमस्कार करके आने का, लेकिन भगवान को देखने को अच्छी तरह से देखने को मिलता है। अंदर गया तो वो खुश करते हैं, तो हमें बराबर दिखता नहीं है, भगवान बाहर आए तो बहुत अच्छी तरह से देखने को मिलता है। और भगवान रथ यात्रा जन्म में एक बार तो देखना ही चाहिए, क्योंकि भगवान को हर दिन हम दर्शन कर सकते हैं। थोड़ा तकलीफ है, लेकिन बाहर कभी कभी भगवान 2 दिन भी रुकते हैं, तो जाके उनका अच्छा दर्शन होता है। तो आप सब जाइए, भगवान रथ यात्रा के समय जाके दर्शन करके आइए, बहुत अच्छा लगता है। और भगवान को देखने का, नज़दीक से देखने का ये मिलती है। तो आज के तो मैंने ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किया, कल रात को अचल गोपाल प्रभु ने 9 बजे मैसेज भेजा, आज क्लास में हो, जो भी मैंने पहले इधर दी की क्लास वही मैं इधर दोहरा रही हूँ। तो आपको कुछ मिस्टेक मेरे से हुआ तो क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्ण।